खंडवा में समाजसेवी ने वृक्ष का किया प्रत्यारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। खंडवा में कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद से खंडवा के एक समाजसेवी रितेश गोयल द्वारा एक खास संकल्प लिया गया था। पूरे खंडवा जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए थे। इसी से प्रोत्साहित होकर के जो ऑक्सीजन बचाने की मुहिम है उनकी जारी है। लिहाजा खंडवा में समाजसेवी रितेश गोयल द्वारा एक नया प्रयोग किया गया। दरअसल रितेश गोयल द्वारा खंडवा के जो बालाजी नगर है, इस स्थान पर एक कॉलोनी निर्माण का कार्य चल रहा है और यहाँ से पेड़ काटे जाने की योजना स्थानीय लोगों ने बनाई थी। लेकिन समाजसेवी रितेश गोयल द्वारा स्वयं के खर्चे पर एक विशाल पीपल के पेड़ जो 75 साल पुराना है, इस पेड़ का ट्रांसप्लांट किया गया और यहाँ से खुद के पैसे से खर्च करके इस पेड़ को एक जो प्रोसेस है, हैदराबाद की टीम को बुला करके पिछले 3 महीने से प्रोसेस करवा करके आज इस पेड़ का ट्रांसप्लांट कराया गया और इसे सफलतापूर्वक 6 गाँव माखन में खुद के स्थान पर, खुद के जो निज आवास है वहाँ पर लगाया गया। दरअसल इसके पीछे की जो मकसद है वह समाज सेवा है और लोगों को ऑक्सीजन के प्रति जागरूक करना है। समाजसेवी रितेश गोयल ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरह से पूरे देश भर में लाखों लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई थी, वे तभी से लगातार ऑक्सीजन बचाने की ये जद्दोजहद कर रहे हैं और ऑक्सीजन कैसे बचाया जा सके इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। समाजसेवी रितेश गोयल की यह पहल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये हमने कोरोना के समय बहुत करीब से देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस से लड़ रहे थे। तो उस समय हमें ये ख्याल आया कि क्यों न इतने पुराने वृक्ष जो पिछली 2 से 3 पीढ़ियों ने पाले हैं, उसे हम कॉलोनी काटने के लिए या और कोई रीज़न से उसे काट देते हैं। तो हमने पता करा और कि ये झाड़ शिफ्ट हो सकते हैं क्या। इसमें हमारे पूरे बालाजी ग्रुप के सदस्य और आप सभी के भाइयों ने हमें सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। तो हम हैदराबाद से इन्हें यहाँ पे लेकर के आए। ये प्रोसेस हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला परमिशन लेकर के प्लांट शिफ्टिंग का प्रोसेस है, इसलिए सरकारी अधिकारियों को भी इसकी प्रोसेस नहीं थी पता। इस कारण से हम 6 महीने लेट हुए। जैसा कि इन्होंने बताया है, इसको पूरे वर्क करने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। पहले रूट पूरी काटी जाती हैं, उसके बाद नए पत्ते आते हैं और नई जड़ आती है, उसके बाद इसका शिफ्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। कितना खर्चा है इसमें? ये लगभग इसकी साइज़ के ऊपर निर्भर है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें जेसीबी लग रही है और भी सारे साधन लग रहे हैं, तो लगभग क्रेन और सारी चीज़ों का खर्चा मिला कि एक झाड़ पे कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। कितने पेड़ शिफ्ट कर रहे हैं? हमारा 15 पेड़ शिफ्टिंग करने का है। अभी हमें 1 की परमिशन मिली है। ये सफलता के बाद अगली परमिशन हमें मिलेगी। कौन कौन से पेड़ हैं इसमें? यहाँ पे बरगद के पेड़ है, नीम का है, पीपल के पेड़ हैं, वो सभी देवतुल्य पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। मेरा पर्सनल सोच है कि 1000 झाड़ लगाते हैं तब कहीं एक झाड़ जो है वो 10 साल या 20 साल बाद अपन देख पाते हैं, क्योंकि उसे पानी देना, बच्चे की तरह पालना, एक आज के कलयुग में जब अपन ज़िंदगी जी रहे हैं इतनी आफत पड़ गई, क्योंकि अपन अपना खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो एक झाड़ को इतना बड़ा करने में आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमें लगा कि हम एक झाड़ बचा करके उस 1000 झाड़ के बराबर सेवा दे पाएँ, जिससे कि आगे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। ये कुछ जब भी होगी ऐसे कार्यों के लिए खड़ा होगा। हमने 2 लोगों को तैयार कर लिया है, जिससे अगले बार हैदराबाद से व्यक्ति बुलाना, जो आना जाना महंगा पड़ता है, साधन पहले से लगते हैं, उसकी जगह हम सहयोग देंगे। जहाँ भी इस तरह की ज़रूरत हो शहर को, इस समाज को, हम खड़े होकर के इस ट्रांसपेरेंट कार्यक्रम में सहयोग देंगे।